भारत की धरती पर जब भी वीरता और बलिदान की बात होती है, तो मेवाड़ के शेर महाराणा सांगा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। दूसरी ओर था एक विदेशी आक्रमणकारी, बाबर, जो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखना चाहता था। साल था 1527 और स्थान था खानवा, राजस्थान। यह युद्ध सिर्फ दो राजाओं के बीच नहीं, बल्कि स्वराज बनाम आक्रमण की लड़ाई थी। महाराणा सांगा कौन थे? 0 मिनट 40 सेकंड से 2 मिनट। महाराणा सांगा मेवाड़ के महान शासक थे। उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक युद्ध लड़े। उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे। एक आंख नहीं थी, एक हाथ काम नहीं करता था, लेकिन उनका साहस अडिग था। उनका सपना था भारत को विदेशी शासन से मुक्त करना। बाबर कौन था? 2 मिनट से 3 मिनट तक। बाबर मध्य एशिया से आया एक आक्रमणकारी था। उसने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध जीतकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाबर जानता था, जब तक महाराणा सांगा जीवित हैं, भारत पर राज करना आसान नहीं। युद्ध का कारण 3 मिनट से 4 मिनट। महाराणा सांगा ने राजपूतों का एक बड़ा संघ बनाया, जिसमें हसन खान, मेवाती, मारवाड़, आमेर और मालवा के योद्धा शामिल थे। उधर बाबर के पास थे तोपें, बारूद। तुर्की सैनिक, दोनों सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने आ खड़ी हुईं। खानवा का युद्ध 4 बजे से 7 बजे तक 17 मार्च 1527 को भयंकर युद्ध शुरू हुआ। महाराणा सांगा के राजपूत शेरों की तरह टूट पड़े। शुरुआत में बाबर की सेना डगमगा गई, लेकिन बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया, घुड़सवार रणनीति अपनाई। युद्ध के दौरान महाराणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश होकर मैदान से बाहर ले जाए गए। युद्ध का परिणाम 7 बजे से 8 बजकर 30 मिनट। राजपूत सेना का मनोबल टूट गया। अंततः बाबर ने युद्ध जीत लिया, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। बाबर खुद लिखता है, यह युद्ध मेरे जीवन का सबसे कठिन युद्ध था। महाराणा सांगा की वीरता 8 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 30 मिनट। युद्ध हारने के बावजूद महाराणा सांगा का सम्मान कम नहीं हुआ। उन्होंने अंतिम सांस तक विदेशी शासन को स्वीकार नहीं किया। उनका बलिदान आज भी हर भारतीय को स्वाभिमान और साहस की प्रेरणा देता है। एंडिंग मैसेज 9 बजकर 30 मिनट से 10 मिनट। खानवा का युद्ध भले ही हार में बदला, लेकिन महाराणा सांगा सदा के लिए वीरता के प्रतीक बन गए। अगर आपको ऐसे सच्चे इतिहास पर वीडियो पसंद हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।